वेलकम टू भुवनेश गौरी स्टडी पॉइंट। इस वीडियो में हम कर रहे हैं चैप्टर 9 ऑफ सीआरपीसी, जो कि है ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। ये जो चैप्टर है ये मेंटेनेंस की बात करता है। मेंटेनेंस किस किस को दिया जा सकता है? वाइफ को, चिल्ड्रन को और पेरेंट्स को। सेक्शन क्या है? 125 से 128। 4 सेक्शंस हैं ये, जो कि मेंटेनेंस पे है, पर काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई भी एग्ज़ाम है उसमें मेंटेनेंस का क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सीआरपीसी का, तो ध्यान से कीजिएगा। हम पीवाईक्यू शुरू कर रहे हैं आज के लिए। देखिए, नो वाइफ क्वेश्चन स्टार्ट है आपका। नो वाइफ शैल बी एंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी इफ़, मतलब कोई भी वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस के लिए। किस स्थिति में? देखिए, शी हैज़ ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। अगर उसने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है और रीमैरिड नहीं की है, दोबारा शादी नहीं की, तो उसे मेंटेनेंस मिलेगा। शी इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, तो उसको मिलेगा। शी रिफ्यूज़ टू लिव विद हर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट ही कीप्स ए मिस्ट्रेस, मतलब वो किसी दूसरी महिला के साथ रहता है, किसी मिस्ट्रेस को रखता है, इसलिए हस्बैंड के साथ रहने से वाइफ ने मना कर दिया, तभी मेंटेनेंस मिलेगा। शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, आपका आंसर होगा डी ऑप्शन, कि वह अडल्ट्री में रहता है। तो ऐसे में क्या होगा? सॉरी, शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, वह महिला खुद अडल्ट्री में रहती है, तो फिर उसको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 125 सीआरपीसी द वर्ड वाइफ इंक्लूडेड ए वुमन। वाइफ का मतलब कौन सी वुमन है? लीगली मैरिड वुमन, वुमन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड, वुमन ऑब्टेन डिवोर्स बट नॉट रीमैरिड। ठीक है, वाइफ का मतलब क्या है? जो कि एक लीगली मैरिड वुमन है उसको वाइफ कहा गया है, जिसने अपने हस्बैंड से डिवोर्स ले लिया है उसको, और डिवोर्स ले लिया लेकिन रीमैरिज नहीं की है, वो कौन रहेगी? वाइफ। तो आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी फ्रॉम अ मैन हु हैज सफिशिएंट मीन्स एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन। विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125, सेक्शन 125 में कौन से पर्सन को एंटाइटल नहीं किया गया मेंटेनेंस के लिए? फ्रॉम अ मैन, एक आदमी से लेना मेंटेनेंस, कौन? जिसके पास की सफिशिएंट मीन्स है, एंड रिफ्यूजेस टू मेंटेन देम। तो देखिए, इसमें मैंस वाइफ, किसी आदमी की वाइफ मेंटेनेंस ले सकती है। मैंस इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, कोई व्यक्ति है उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है लेकिन वो माइनर है, वो भी मेंटेनेंस ले सकता है। डॉटर इन लॉ यानी पुत्र वधू, वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। ठीक है, मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती डॉटर इन लॉ, आपका आंसर होगा सी ऑप्शन। और मेंस फादर, तो फादर मदर तो मेंटेनेंस ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वाज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी वाज एप्लीकेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। इसका आंसर क्या होगा? मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम, लीडिंग केस है शाहबानो बेगम का। इसमें कहा गया है कि जो सेक्शन 125 है सीआरपीसी का, वो सभी पर एप्लीकेबल है, एप्लीकेबल टू ऑल इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाहबानो बेगम। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैन नॉट बी क्लेम्ड बाई, मेंटेनेंस को कौन क्लेम नहीं कर सकता? ये वाइफ हु हैज ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड कर सकती है, जिसने डिवोर्स ले लिया है। ये वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से जो सेपरेट रह रही है, क्योंकि देखो सेपरेट रहने का रीज़न क्या है? आप दोनों के आपसी समझौता है, कोई लड़ाई से निकाला गया नहीं है, वो जब आपसी सहमति से रह रहे हैं, तो फिर कौन सा मेंटेनेंस? आपका ऑप्शन होगा बी। ए वाइफ रिफ्यूजिंग टू लिव विद हर हस्बैंड ओइंग टू हिज एक्सट्रीमली एब्यूजिव एंड वायलेंट बिहेवियर, एक वाइफ मना कर देती है हस्बैंड के साथ रहने से। क्यों?
क्योंकि उसका एब्यूजिव और वायलेंट बिहेवियर है। फिर है एन इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड। देखिए, अगर किसी हस्बैंड का बिहेवियर एब्यूजिव है, वायलेंट है और इस वजह से वाइफ नहीं रह रही है, तो वो वायलेंस से बचना चाहती है। रिकॉर्डिंग होगी समवन केसेस की तरह, रिकॉर्डिंग होगी उसकी। नेक्स्ट है, in which case it was held that second wife of a person whose husband's first wife is alive cannot claim maintenance from her husband under section 125 CRPC। किस केस में ये कहा गया कि जो पर्सन की सेकंड वाइफ है, मतलब किसी पर्सन की यदि फर्स्ट वाइफ जिंदा है तो सेकंड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती हस्बैंड से, सेक्शन 125 में ये कहा गया है। खेमचंद ओम प्रकाश वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात कि किसी पर्सन की अगर फर्स्ट वाइफ जिंदा है तो सेकंड वाइफ मेंटेनेंस नहीं ले सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग कोर्ट मैटर्स रिलेटिंग टू द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वुड बी फाइल्ड। किस कोर्ट में मेंटेनेंस से रिलेटेड जो मैटर हैं 125 के फाइल किए जाएंगे? तो कौन सी कोर्ट है? जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यानी JM1 की कोर्ट में जाएगा केस मेंटेनेंस का। नेक्स्ट है, ए वुमन कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। एक वुमन मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है अपने हस्बैंड से, किस केस में? इफ़ शी लिव्स इन अडल्ट्री, अगर वह खुद अडल्ट्री में रहती है तो क्लेम नहीं कर सकती। इफ़ शी रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड, यदि वो अपने हस्बैंड के साथ रहना मना कर दे तो भी नहीं कर सकती। इफ़ शी लिव्स सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से है तो भी नहीं कर सकती। अच्छा, इफ़ शी इज़ नेग्लेक्टेड, यदि उसका हस्बैंड उसको नेग्लेक्ट करता है तो वह मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट है, ए माइनर चाइल्ड क्लेम्स मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC 1973 फ्रॉम हिज फादर हु इज़ इन USA। माइनर चाइल्ड क्या है? मेंटेनेंस क्लेम करता है 125 में अपने फादर से जो कहाँ रहते हैं? USA में। कोर्ट डायरेक्टेड द मजिस्ट्रेट टू इशू वारंट फॉर रिकवरी ऑफ अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस फ्रॉम कंसर्न पेरेंट्स इन USA थ्रू इंडियन एम्बेसडर इन USA। कोर्ट ने क्या है कि जो USA में इंडियन एम्बेसडर के थ्रू USA में उसके पेरेंट्स से मेंटेनेंस को रिकवर करने के लिए बोला USA में, USA की कोर्ट को। इट वॉज ऑल्सो हेल्ड बाय द कोर्ट
that if father fails to send the amount of maintenance, then the magistrate will proceed according to law. और क्या बोला कि यदि फादर फेल हो गए मेंटेनेंस का अमाउंट भेजने में तो मजिस्ट्रेट लॉ के अकॉर्डिंग प्रोसीडिंग करेंगे। ये किस केस में कहा गया? ये है पीएल वर्सेस प्रदीप कुमार कंबोज। ठीक है, इसमें क्या था, फादर माइनर चाइल्ड था, फादर यूएसए में थे, तो बच्चे ने अपने फादर के खिलाफ मेंटेनेंस का केस किया था, तो यूएसए के इंडियन एम्बेसडर के थ्रू उससे पैसा मंगवाया था। पीएल वर्सेस प्रदीप कुमार कंबोज। नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, मेंटेनेंस कौन क्लेम नहीं कर सकता? तो देखिए कौन नहीं कर सकता, वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, अगर वाइफ अडल्ट्री में रहती है तो वो नहीं कर सकती। ठीक है, और वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, यदि वह म्यूचुअल कंसेंट से अलग रहते हैं तो अभी नहीं कर सकती। तो हमारा आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट है, हाउ मैनी रुपीज़ कैन बी ऑर्डर्ड एज मैक्सिमम अमाउंट फॉर मंथली पेमेंट फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। कितने रुपए ऑर्डर किए जा सकते हैं, मतलब कोर्ट कितने रुपए देने का आदेश दे सकती है मैक्सिमम, है ना, मंथली पेमेंट के लिए, मेंटेनेंस के मंथली पेमेंट के लिए मैक्सिमम कितने रुपए देने का ऑर्डर दिया जा सकता है सेक्शन 125 में। तो हमारा आंसर क्या होगा, नो लिमिट्स इज सेट, कोई भी लिमिट सेट नहीं है। किसी आदमी का जो स्टेटस है, उसका जो अर्निंग का है कि कितना अर्न कर रहा है, उन सारी चीज़ों को देखते हुए दिया जाता है पैसा मेंटेनेंस। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी द मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास में इन सर्टेन सर्कमस्टांसेज ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स मंथली अलाउंस एट सच मंथली रेट्स। क्या बोल रहे हैं, देखो कि सेक्शन 125 सीआरपीसी में जो जेएम बने वो कुछ परिस्थितियों में मेंटेनेंस का ऑर्डर देते हैं वाइफ के लिए, चिल्ड्रन के लिए और पेरेंट्स के लिए। मंथली अलाउंस किस मंथली रेट पर दिया जाता है, जो मंथली अलाउंस दिया जाएगा वो किस मंथली रेट पर दिया जाएगा, तो जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगता है, एज सच मजिस्ट्रेट थिंक्स फिट। ऐसा नहीं है 10,000, 15,000, 20,000, नहीं, सामने वाले का स्टेटस भी देखा जाता है, उसकी कितनी रिक्वायरमेंट है ना, किसी भी वाइफ को या चिल्ड्रन को क्या रिक्वायरमेंट है, ये सारी चीज़ें देखी जाती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ द राइट टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। तो ये क्या है, 1 मिनट, ऑप्शन है आपके पास, इट इज़ प्योरली ए पर्सनल राइट क्रिएटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट। जो मेंटेनेंस का राइट है वो एक पर्सनल राइट है, प्योरली अ पर्सनल राइट। ठीक है, क्रिएटेड बाय एन ऑर्डर ऑफ क्रिमिनल कोर्ट के ऑर्डर से इसको क्रिएट किया जाता है। देयर इज़ नो चार्ज क्रिएटेड ऑन प्रॉपर्टी बाय द ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। मेंटेनेंस का ऑर्डर होता है तो प्रॉपर्टी पर कोई चार्ज क्रिएट नहीं होता। ठीक है, मेंटेनेंस कैन नॉट बी हेल्ड टू द एलिनेबल प्रॉपर्टी, एलिनेबल प्रॉपर्टी पर मेंटेनेंस नहीं किया जा सकता। हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत देखना है हमको, टू सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। सेक्शन 125 कैन नॉट बी यूज्ड अगेंस्ट ए पर्सन हु डज नॉट पजेस सफिशिएंट इकोनॉमिक मीन्स। जिसके पास सफिशिएंट इकोनॉमिक मीन्स नहीं है उसके ऊपर 125 अप्लाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है, द ऑब्लिगेशन टू मेंटेन ए माइनर मैरिड डॉटर हुज हस्बैंड इज अनएम्प्लॉयड इज ऑफ द फादर ऑफ सच डॉटर। ये भी सही है कि अगर कोई माइनर मैरिड डॉटर है और वो माइनर है, उसके हस्बैंड के पास, उसका हस्बैंड बेरोज़गार है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है, तो क्या ऐसी डॉटर अपने फादर से मेंटेनेंस मांग सकती है? बिल्कुल मांग सकती है। माइनर थी तभी उसकी शादी कर दी, अब उसके पास खाने को नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, ए मैरिड डॉटर ऑल्सो हैज़ एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन हर पेरेंट्स
मैरिड डॉटर है उसके पास उसका ऑब्लिगेशन होता है कि वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे अगर उनके पास वो अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने में, हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। ठीक है। नेक्स्ट है ए वुमन हु हैज़ टेकन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। एक वुमन जिसने डिवोर्स ले लिया है और उसने दोबारा शादी नहीं की, मे क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर एक्स हस्बैंड। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट चलिए, अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC मजिस्ट्रेट, सेक्शन 125 ऑफ CRPC में एक मजिस्ट्रेट क्या करता है, हैज़ द पावर टू ग्रांट इंटरिम मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेज ऑफ द प्रोसीडिंग। ठीक है। सेक्शन 125 CRPC में मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट के पास कौन सी पावर होती है, इंटरिम मेंटेनेंस देने की और प्रोसीडिंग, जो भी प्रोसीडिंग हुई है उसका एक्सपेंसेस भी दे। मान लो महिला ने केस किया है, वाइफ ने केस किया है, ठीक है, या फादर ने, मदर ने, किसी ने भी केस किया है, तो केस तो उन्होंने किया है मेंटेनेंस का, लेकिन जो प्रोसीडिंग का एक्सपेंसेज है वो भी वो उस पर्सन से जिसको मेंटेनेंस देना है उसी से प्रोसीडिंग का एक्सपेंस दिलवाएंगे और इंटरिम मेंटेनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स रिजेक्टिंग टू मेंटेन हिज पेरेंट्स इज लायबल टू मेंटेन द पेरेंट्स। सफिशिएंट मीन्स है किसी पर्सन के पास और अपनी वाइफ को, अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने से रिजेक्ट कर रहा है, मना कर रहा है, वह क्या है, लायबल टू मेंटेन द पेरेंट्स। वह लायबल होगा कि वह अपने पेरेंट्स को मेंटेन करे। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हु मे क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। Who may claim for maintenance under section 125 of CRPC? Wife who has her own source of income। ऐसी वाइफ जिसका खुद का सोर्स हो इनकम का नहीं। इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, माइनर चाइल्ड है, इलेजिटिमेट है, वो कर सकती है। स्टेप सन और डॉटर नहीं। ठीक है। अगर कोई स्टेप सन है या डॉटर है वो मेंटेनेंस नहीं करेगी, ब्रदर सिस्टर भी मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। कौन करेगा, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड आएगा इसमें। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। मतलब मेंटेनेंस के लिए किसको एंटाइटल नहीं किया गया है, कौन कौन है देखो, इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड क्लेम कर सकता है, डिवोर्स्ड वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करेगी, फादर करेंगे, यूटेराइन ब्रदर मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट अ मैरिड डॉटर विद इंडिपेंडेंट, डॉटर मैरिड है, इंडिपेंडेंट सफिशिएंट मीन्स ऑफ हर ओन इज लायबल टू मेंटेन हर फादर और मदर अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। मतलब कि मैरिड डॉटर है, अपने आप को अपने खुद के सोर्स ऑफ इनकम रखती है, वो इंडिपेंडेंट है, तो मदर और फादर को मेंटेन करने के लिए लायबल है। ये कौन सा केस है, ये है विजय मनोहर अरबात वर्सेस काशीराव राजाराम सावंत। तो आपको आप इतना सा याद रख लो, विजय मनोहर अरबात के केस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ए हस्बैंड हैज कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज with another woman or keeps a mistress। यदि एक हस्बैंड ने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की है, ठीक है, किसी दूसरी औरत के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज किया हस्बैंड ने, और उसने एक मिस्ट्रेस रखी हुई है, तो इट जस्ट ग्राउंड फॉर हिज वाइफ टू रिफ्यूज टू लिव विद हिम। ठीक है। ये क्या होगा कि वाइफ के पास क्या ग्राउंड होगा कि वो मना कर सकती कि मैं इसके साथ नहीं रहूँगी, क्योंकि इसने कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके एक दूसरी औरत को अपने साथ रखता है। नेक्स्ट देखिए, ए मजिस्ट्रेट मेकिंग एन ऑर्डर ऑफ ऑल्ट्रेशन ऑफ द अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस। एक मजिस्ट्रेट है जो कि मेंटेनेंस के अमाउंट के ऑल्ट्रेशन का ऑर्डर करता है। मतलब एक मजिस्ट्रेट है, उसको जो उसने मेंटेनेंस का अमाउंट है उसको ऑल्टर करना है, पहले कुछ और था बाद में कुछ और है।
तो वो क्या कर सकता है, मे इंक्रीज द अमाउंट अबव ₹500 पर मंथ। वह 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा भी अपने अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अब देखिए और ऑप्शन कैन नॉट इंक्रीज अमाउंट इन एक्सेस ऑफ 500 गलत है। कैन डिसमिस द एप्लीकेशन इन लिमिने गलत। कैन इंक्रीज द अमाउंट विदाउट हियरिंग द पार्टीज़ को हियर किए बिना अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है गलत। दोनों पार्टीज़ को सुनेगा और वो 500 रुपये पर मंथ से ज़्यादा भी अमाउंट को इंक्रीज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एक्चुअली कैन गेट मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। किसको मेंटेनेंस मिलता है, वाइफ हु रिफ्यूजेस टू लिव विद हर हस्बैंड गलत। वाइफ लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट गलत। वाइफ एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इसको भी मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। देखो वाइफ अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में है तो खुद अर्न कर सकती है अपना, उसको मेंटेनेंस क्यों मिलेगा। डिवोर्स्ड विद अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, डिवोर्स लिया हुआ है लेकिन अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल हो तो उसको मेंटेनेंस मिलेगा। हु कैन पास द ऑर्डर अंडर प्रोविजन सेक्शन 125 ऑफ CRPC। और सेक्शन 125 ऑफ CRPC में ऑर्डर कौन पास कर सकता है, कौन कर सकता है, फर्स्ट क्लास JM जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ऑर्डर पास कर सकता है। Which of the following cannot claim maintenance under section 125 of CRPC। सेक्शन 125 CRPC में मेंटेनेंस क्लेम कौन नहीं कर सकता, ठीक है, कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस। तो देखो वाइफ हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ मेंटेनेंस मांगेगी। मदर और फादर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ और हिमसेल्फ ये भी मांगेंगे। मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ ये नहीं मांग सकती, क्यों, क्योंकि मेजर है और मैरिड है तो वो अपने हस्बैंड से मांगेगी ना। मैरिड डॉटर और मेजर है तो वो फादर से नहीं मांग सकती। माइनर इलेजिटिमेट डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ, इलेजिटिमेट डॉटर है लेकिन माइनर है तो वो नहीं मांग सकते, वो मांग सकती है मेंटेनेंस। आपका आंसर होगा C ऑप्शन, मेजर मैरिड डॉटर। नेक्स्ट है, A इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। तो देखिए अगर कोई डिवोर्स्ड वाइफ है और उसने रीमैरिज कर ली तो वो एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस की, ठीक है। बाकी सब वाइफ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ मांग लेगी। डिवोर्स्ड वाइफ नॉट रीमैरिड मांग सकती है। माइनर डॉटर मांग सकती है मेंटेनेंस। डिवोर्स वाइफ है उसने रीमैरिज कर ली तो वो अपने अगले हस्बैंड उसको मेंटेन करेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायबल अंडर सेक्शन 125(1)(d ऑफ CRPC फॉर पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स हु आर अनेबल टू मेंटेन देमसेल्व्स। क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लायबल, कौन लायबल है सेक्शन 125 के 1 के D में मेंटेनेंस, उनके पेरेंट्स को मेंटेनेंस का पेमेंट देने के लिए जो कि अपने आप को मेंटेन करने के लिए अनेबल है। सन्स ओनली, डॉटर्स ओनली, सन्स एंड डॉटर्स बोथ। क्या आंसर आएगा आपका, सन एंड डॉटर बोथ लायबल हैं। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 ऑफ CRPC मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर ए मंथली अलाउंस फॉर मेंटेनेंस ऑफ पर्सन मेंशन देयरिन फॉर। मतलब मेंटेनेंस का मंथली अलाउंस के कितने रुपए तक के ऑर्डर दे सकते हैं। आंसर क्या आएगा, द अमाउंट एज द मजिस्ट्रेट मे डीम फिट एंड प्रॉपर इन द केस विद नो लिमिटेशन ऑन द मेंटेनेंस अमाउंट टू बी अवॉर्डेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द मुस्लिम वुमन एक्ट द ऑप्शन टू बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 CRPC may be given by the parties either jointly or separately। जो मुस्लिम वुमन का जो एक्ट है उसमें सेक्शन 125 CRPC के प्रोविज़न को गवर्न करने का जो ऑप्शन है पार्टीज़ के द्वारा वो कैसे किया जाएगा, आइदर जॉइंटली और सेपरेटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड
that only a legally wedded wife can claim maintenance under section 125 of CRPC. ठीक है, किस केस में कहा गया कि जो लीगली वेडिड वाइफ है वही मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है सेक्शन 125 में. किस में कहा गया है? सविता बेन के केस में. सविता बेन सोमा भाई भाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात. ठीक है, क्या कहा गया? ओनली ए लीगली वेडिड वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है मंथली अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज. ठीक है, मेंटेनेंस का जो मंथली अमाउंट है वो कितना है? विदाउट एनी लिमिट. कितना भी हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है, जैसा मजिस्ट्रेट को ठीक लगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है विद रिगार्ड टू प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 CRPC विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोजिशन इज करेक्ट. ए है स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नेसेसरी. बी है स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज वेरी हाई एज रिक्वायर्ड इन ए प्रोसीडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955. सी है प्राइमा फेशिया प्रूफ शोइंग दैट द पार्टीज आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ इज सफिशिएंट. डी है प्राइमा फेशियाई प्रूफ शोइंग दैट द पार्टीज आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ इज नॉट सफिशिएंट एंड समथिंग मोर इज रिक्वायर्ड. आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, कि केवल प्राइमा फेसी प्रूफ है जो कि बताता है कि लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ, यही सफिशिएंट है. ठीक है, नेक्स्ट है पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC इज. क्या बोला है इसमें कि सेक्शन 125 के अंदर मेंटेनेंस ऑर्डर के एग्जीक्यूशन के लिए लिमिटेशन पीरियड कितना है? कितना लिमिटेशन पीरियड है? 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू. जिस डेट को ये ड्यू हुआ है उससे 1 साल तक. ठीक है, मतलब मेंटेनेंस का ऑर्डर है, उसका एग्जीक्यूशन है. जैसे मेंटेनेंस का ऑर्डर तो दे दिया जज ने, अब उसको एग्जीक्यूट करवाना है, तो कब से होगा ये? जिस डेट को ये मेंटेनेंस का ऑर्डर ड्यू होने वाला है उससे 1 साल तक ये लिमिटेशन पीरियड है. 1 ईयर ऑन विच इट बिकम्स ड्यू. नेक्स्ट देखिए हु अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC. ठीक है, इनमें से कौन क्लेम नहीं कर सकता? इलेजिटिमेट माइनर डॉटर फ्रॉम हर फादर. इलेजिटिमेट है, माइनर डॉटर है, अपने फादर से क्लेम कर सकती है. डेस्टिट्यूट वाइफ फ्रॉम हर हस्बैंड, ये भी क्लेम कर सकती है. मेजर सन फ्रॉम हिज फादर, जो मेजर सन है वो अपने फादर से क्लेम नहीं कर सकता. सी ऑप्शन आएगा. क्यों? माइनर है तब तक कर सकता है, मेजर सन है तो अपने आप को आएगा. पूरी ज़िंदगी थोड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. डिसेबल्ड पेरेंट्स फ्रॉम देयर सन, जो पेरेंट्स डिसेबल हैं अपने सन से कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन. ठीक है, एप्लीकेबल है सभी पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन. किस केस में कहा गया? शाह बानो बेगम के केस में कहा गया. ठीक है, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम. नेक्स्ट है टू सी कॉम्प्लायंस ऑफ मेंटेनेंस. टू सी कॉम्प्लायंस ऑफ मेंटेनेंस ऑर्डर एन एग्रीव्ड पार्टी मस्ट मेक एन एप्लीकेशन टू द कोर्ट विद इन द पीरियड ऑफ. देखो, मेंटेनेंस ऑर्डर को कंप्लाई करने के लिए, मेंटेनेंस ऑर्डर तो आ गया, कोर्ट ने दे दिया, अब उसको कंप्लाई करवाना है, एग्जीक्यूट करवाना है, तो एग्रीव्ड पार्टी एप्लीकेशन देगी कोर्ट में. कितने पीरियड के अंदर? विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 1 साल के अंदर. नेक्स्ट है विच कोर्ट हैज़ द पावर टू ग्रांट मेंटेनेंस टू वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स. कौन सी कोर्ट है जो जिसके पास पावर होती है कि वो वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को मेंटेनेंस दे? तो ये है कोर्ट ऑफ JM1.
कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंडर सेक्शन 125 ऑफ द कोर्ट कैन ऑर्डर टू मेक अ मैक्सिमम मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस अप टू अनलिमिटेड अमाउंट, ठीक है, कोई अमाउंट फिक्स नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। कौन से पर्सन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते? इलेजिटिमेट चाइल्ड who after attaining majority cannot maintain himself by reason of economic hardship, ठीक है, तो ये मेंटेनेंस क्लेम नहीं करेगा क्योंकि लेजिटिमेट है, ठीक है, मेजोरिटी अटेंड कर ली उसने, तो इकोनॉमिक हार्डशिप की वजह से अगर वो नहीं कमा पा रहा है तो ये थोड़ी अपने पेरेंट्स को क्लेम कर देगा। नेक्स्ट है, एन इलेजिटिमेट चाइल्ड हु आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी कैन नॉट मेंटेन हिमसेल्फ बाई रीजन ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप, ये भी क्योंकि मेजर हो गया है तो मेजोरिटी अटेंड करने के बाद ये भी नहीं कर सकता, तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस इट इज़ नॉट नेसेसरी टू अवेयर डेट, मेंटेनेंस के एप्लीकेशन में क्या आवश्यक नहीं है? द हस्बैंड हैज़ ट्रीटेड द वाइफ विथ क्रूअल्टी, ये आवश्यक नहीं होता कि क्रूअल्टी हुई हो वाइफ के साथ तभी मेंटेनेंस मिलेगा, नहीं, ठीक है। द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज्ड टू मेंटेन द वाइफ। देखिए क्वेश्चन में एक बार आपको दोबारा बता देती हूँ, मेंटेनेंस के एप्लीकेशन में क्या नेसेसरी नहीं है? क्रूअल्टी नेसेसरी नहीं है, तो हम देख रहे हैं क्या क्या नेसेसरी चीज़ें हैं। देखो, द हस्बैंड हैज़ नेग्लेक्टेड और रिफ्यूज्ड, हस्बैंड ने मना कर दिया, ये नेग्लेक्ट कर रहा है अपनी वाइफ को, या मेंटेनेंस देने से मना कर दिया है। हस्बैंड हैज़ सफिशिएंट मीन्स टू मेंटेन हिज वाइफ, हस्बैंड के पास सफिशिएंट मीन्स हैं कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे, ठीक है। द वाइफ इज़ अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, वाइफ क्या है, अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है। आंसर हम हो जाएगा हमारा सी, इसमें क्रूअल्टी ज़रूरी नहीं है मेंटेनेंस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो ट्रू क्या है, इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस इज ए पनिशमेंट। मेंटेनेंस का नॉन पेमेंट करने पर जो इम्प्रिजनमेंट है वो क्या है, वो पनिशमेंट है, यहाँ पर ट्रू है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए डिवोर्स्ड वाइफ इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। जो डिवोर्स्ड वाइफ है वो मेंटेनेंस लेने के लिए एंटाइटल है अपने हस्बैंड से, कब तक? टिल शी रीमैरिज, जब तक उसकी रीमैरिज होती है तब तक, क्योंकि रीमैरिज होने के बाद तो उसका जो दूसरा हस्बैंड है वो उसको मेंटेन करेगा, ठीक है, लेकिन जब तक उसकी रीमैरिज नहीं होती तब तक वह मेंटेनेंस ले सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेमेडीज अंडर सेक्शन 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 एंड सेक्शन 125 ऑफ CRPC आर। क्या कहना है कि जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 24 है उसके अंदर जो रेमेडीज है और CRPC का सेक्शन 125 है, इसके अंदर जो रेमेडीज है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मुस्लिम वुमन डेजर्टेड बाय हर हस्बैंड विदाउट डिवोर्स इज एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ। मतलब विदाउट, मुस्लिम वुमन जिसको विदाउट डिवोर्स के छोड़ दिया गया है वो सेक्शन 125 में मेंटेनेंस मांग सकती है, यस मांग सकती है। केस का नाम है मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम, यह है आपके केस का नाम। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस ए वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। किस केस में वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं है? इफ़ शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, सही है।
इट विदाउट सफिशिएंट रीज़न, अगर देखो अडल्ट्री में रहती है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, एंटाइटल नहीं है। अगर विदाउट सफिशिएंट रीज़न वह अपने हस्बैंड के साथ रहने से मना कर रही है कि मैं नहीं रहूँगी, बस मेंटेनेंस लूँगी, तो नहीं। इफ़ द पार्टीज आर लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों पार्टीज अगर अलग रह रही हैं तब भी वो मेंटेनेंस नहीं ले सकती। तो हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन है Who of the following may order for maintenance of wives, children and parents under CRPC 1973? क्या आंसर होगा मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू एनी मेंटेनेंस अंडर चैप्टर 9 ऑफ CRPC? ठीक है, कौन एंटाइटल नहीं है? तो देखो डिवोर्स वाइफ एंटाइटल है, जुडिशली सेपरेटेड वाइफ एंटाइटल है, इलेजिटिमेट चाइल्ड भी एंटाइटल है, फिजिकली एंड मेंटली एबल अडल्ट सन ये एंटाइटल नहीं है। दोनों तरीके से एबल है, कोई डिसेबिलिटी नहीं है उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर CRPC ए मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में ऑर्डर टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस एट द मंथली रेट ऑफ एज मजिस्ट्रेट थिंग्स फिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC ए डॉटर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हर फादर, सही है। ए फादर कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हिज माइनर चाइल्ड, सही है। ए सन कैन बी आस्क्ड टू मेंटेन हिज फादर, ये भी सही है। तो ये हमारा आएगा ऑप्शन डी आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। द कोर्ट कैन फोरफीट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ, मतलब कि कोर्ट फोरफीट कर सकती है, राइट को कैंसिल कर सकती है, किसका? राइट ऑफ मेंटेनेंस का। किस ग्राउंड पे? अगर किसी ने वाइफ ने रीमैरिज कर ली है या सेक्सुअल इमोरलिटी है, दोनों ही ग्राउंड पर फोरफीट कर सकती है, रीमैरिज के ग्राउंड पर और सेक्सुअल इमोरलिटी के ग्राउंड पर। नेक्स्ट है, ए डिवोर्स्ड हिंदू वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स? जो डिवोर्स्ड हिंदू वाइफ है वो मेंटेनेंस ले सकती है, किस एक्ट में ले सकती है? देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में ले सकती है और क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट में ले सकती है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, हिंदू मैरिज एक्ट एंड क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच केस इट वाज हेल्ड बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट दैट अ मैरिड डॉटर इज ऑल्सो लायबल टू मेंटेन हर पेरेंट्स? ठीक है, किस केस में ये कहा गया कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, मतलब कि जो मैरिड डॉटर है वह अपने पेरेंट्स से मेंटेन करने के लिए लायबल है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो मैरिड डॉटर है वो भी अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए लायबल है। किस केस में कहा गया? बिसाया मनोहर अरबात वर्सेस काशीराव, बिसाया मनोहर अरबात वर्सेस काशीराव में कहा गया कि जो मैरिड डॉटर है वो भी लायबल होती है अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट है, अंडर सेक्शन 125 CRPC ए मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कैन ऑर्डर अ पर्सन टू मेक अ मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस ऑफ हिज। देखो क्या कह रहा है कि फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट क्या ऑर्डर कर सकता है 125 में, कि पर्सन को ऑर्डर कर सकता है कि वो मेंटेनेंस का मंथली अलाउंस पे करे। किसको करे? देखिए, मैरिड डॉटर हु एज अटेंड मेजोरिटी, नहीं, ब्रदर को नहीं, सिस्टर को नहीं, फादर को। ठीक है, फादर को मंथली अलाउंस पे करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग इज द फॉलोइंग अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ ड्यू टू फिजिकल एबनॉर्मलिटी कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC? मतलब निम्न में से कौन है जो कि अपने आप को मेंटेन करने में अनेबल है ड्यू टू फिजिकल एबनॉर्मलिटी, कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, और वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता अंडर सेक्शन 125? देखिए, इलेजिटिमेट माइनर अनमैरिड डॉटर, ये तो कर सकती है, माइनर है, अनमैरिड है। इलेजिटिमेट मेजर मैरिड डॉटर, ये क्लेम नहीं कर सकती। इलेजिटिमेट माइनर मैरिड डॉटर, माइनर है तो मैरिड भी हो तो कर सकती है। इलेजिटिमेट मेजर अनमैरिड डॉटर, मेजर है ना तो वो भी नहीं करेगी। तो आपका क्या होगा आंसर? बी ऑप्शन,
इलेजिटिमेट मेजर मैरिड डॉटर नहीं कर सकती। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ऑर्डर फॉर ए मंथली अलाउंस for the maintenance or interim maintenance and expense of proceeding under section 125 of CRPC shall be payable। मतलब मंथली अलाउंस का ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए अथवा इंटरिम मेंटेनेंस के लिए या प्रोसीडिंग के और प्रोसीडिंग के एक्सपेंस के लिए, ठीक है, अंडर सेक्शन 125 CRPC शैल बी पेएबल। कब से पेएबल होगा वो? from the date of the application for maintenance or interim maintainable and expenses of proceeding, एप्लीकेशन की डेट से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर विच वन ऑफ फॉलोइंग सेक्शन ऑफ CRPC मंथली अलाउंसेज और इंटरिम मंथली अलाउंसेज फॉर मेंटेनेंस कैन बी ऑल्टर्ड। यह है सेक्शन 127। 7 में क्या बात की गई है? ऑल्ट्रेशन की बात की गई है। 127 में ऑल्ट्रेशन की बात की गई है, मंथली अलाउंसेस को कैसे ऑल्टर करना है। ठीक है, नेक्स्ट है ए वाइफ इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड अंडर सेक्शन 125 CRPC इफ़ शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री। सही है, वाइफ मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए एंटाइटल किस केस में नहीं है? यदि वो अडल्ट्री में रहती है और रिफ्यूज़ टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट सफिशिएंट रीज़न, दोनों ही चाहिए, बिना किसी रीज़न के मना कर देती है अपने हस्बैंड के साथ रहने से, है ना। इज़ लिविंग सेपरेटली विद म्यूचुअल कंसेंट के साथ वो अलग रह रही है। आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ मुस्लिम वुमन एक्ट 1986 द ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC 1973 to grant maintenance to Muslim women। मतलब आफ्टर इनैक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम वुमन एक्ट, मुस्लिम वुमन एक्ट के इनैक्टमेंट के बाद द ज्यूरिसडिक्शन अंडर सेक्शन 25 ऑफ CRPC, तो CRPC के सेक्शन 125 का ज्यूरिसडिक्शन है टू ग्रांट मेंटेनेंस टू मुस्लिम वुमन, कि मुस्लिम वुमन को मेंटेनेंस दिया जाए या नहीं दिया जाए। ये क्या करेगा? रिटेन रहेगा उनका राइट। मतलब अगर उनको राइट मिल गया मुस्लिम वुमन एक्ट में, मुस्लिम वुमेंस को राइट है, ठीक है, तो क्या सेक्शन 125 में भी वो केस कर सकती है, क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस? यस, कर सकती है, क्योंकि सेक्शन 125 सब हर किसी के लिए है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए है या केवल मुस्लिम के लिए, ऐसा नहीं है, सारे रिलीजन के लिए है। कोई भी कर सकता है, कोई भी महिला केस कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस विच कैन बी ऑर्डर्ड बाय ए मजिस्ट्रेट एज मंथली अलाउंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC? नो लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉइंट आउट मोस्ट एक्यूरेट आंसर अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 ऑफ CRPC who among the following cannot claim maintenance? निम्न में से कौन मेंटेनेंस को क्लेम नहीं कर सकता? ओनली ए वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, एक वाइफ जो कि अडल्ट्री में रहती है, जो कि म्यूचुअल कंसेंट के साथ रहती है। आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। ठीक है, सेक्शन 125 सब सेक्शन 4 में मेंटेनेंस कौन क्लेम नहीं कर सकता? जो कि एडल्ट्री में रहती है और जो म्यूचुअल कंसेंट के साथ अलग रह रही है, दोनों ही मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC? निम्न में से कौन है जो कि एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए? वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री, मेजर मैरिड डॉटर हु कैन नॉट मेंटेन हर सेल्फ। देखिए, ये भी क्लेम नहीं कर सकती, मेजर मैरिड डॉटर भी क्लेम नहीं कर सकती। बोथ हस्बैंड एंड वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, म्यूचुअल कंसेंट से दोनों अलग रह रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते। आंसर होगा हमारा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ए ग्राउंड फॉर रिफ्यूजल
by magistrate to grant maintenance अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC टू अ वाइफ। मतलब कौन सा इनमें से रिफ्यूजल का ग्राउंड नहीं हो सकता। तो देखिए, सी इज लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। यदि वो म्यूचुअल कंसेंट के साथ सेपरेट रह रही है तो मना कर सकते हैं। शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, अडल्ट्री में रह रही है तो भी कर सकते हैं। शी इज़ लिविंग सेपरेटली विदाउट सफिशिएंट रीज़न, बिना किसी सफिशिएंट रीज़न के वह अलग रहती है तो भी कर सकता है मजिस्ट्रेट मना। शी इज़ सपोर्टेड बाय हर पेरेंट्स, यदि उसको पेरेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है पैसे से। तो देखिए, किसी को अगर उसके पेरेंट, मान लो डिवोर्स हो गया और उसके पेरेंट्स, उस लड़की के पेरेंट्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं पैसे के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा। पेरेंट्स को तो करना पड़ेगा ना, अगर हस्बैंड नहीं दे रहा है तब तक कोई तो उसकी हेल्प करेगा, लेकिन पेरेंट्स को ही, सॉरी, हस्बैंड को ही मेंटेनेंस देना होगा। तो इस केस में ये वाला आंसर हो जाएगा, इफ़ शी इज़ सपोर्टेड बाय हर पेरेंट्स। यदि वाइफ को पेरेंट्स के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि मजिस्ट्रेट मना कर दे कि नहीं, आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है, ए प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज एसेंशियली ए क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आती है, क्वाजी क्रिमिनल में आती है, ठीक है। क्रिमिनल नहीं है, क्वाजी क्रिमिनल है। तो प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 CRPC इज एसेंशियली ए क्वाजी क्रिमिनल प्रोसीडिंग। नेक्स्ट है, हाउ मच अमाउंट ऑफ मंथली मेंटेनेंस मे बी अवॉर्डेड इन फेवर ऑफ ए वाइफ अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। कितना अमाउंट क्लेम किया जा सकता है, मतलब दिया जा सकता है, एनी अमाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 CRPC। वाइफ विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस अलाउंस। क्या है, सेक्शन 125 के सबसेक्शन 4 CRPC में वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस अलाउंस के इफ़ शी इज़ लिविंग इन अडल्ट्री, शी रिफ्यूजेज टू लिव विद हर हस्बैंड without sufficient reason, she is living separately by mutual consent, she embraces some other religion। तो क्या हुआ, देखिए इसमें क्या कह रहे हैं कि वाइफ एंटाइटल नहीं है मेंटेनेंस लेने के, किस केस में नहीं है। तो इसमें ये सारे तो मतलब तीनों ऑप्शन आपके सही हैं, क्योंकि हमें देखना है, देखिए पॉइंट आउट इनकरेक्ट आंसर, तो ये तो पूरा करेक्ट आंसर है कि वाइफ एंटाइटल नहीं है। कब नहीं है, यदि वो अडल्ट्री में रहती है, विदाउट सफिशिएंट रीज़न रहती है और म्यूचुअल कंसेंट के साथ रहती है। लेकिन सी एम्ब्रेसेज सम अदर रिलीजन, वह किसी अदर रिलीजन को उसके साथ को मानती है, तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि वो मेंटेनेंस लेने के लिए मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, एंटाइटल नहीं है। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, नाउ अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC व्हाट पेमेंट्स पर मंथ कैन बी ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस। ठीक है, मतलब अब कितना किया जाता है मेंटेनेंस के लिए, तो कितना किया जाएगा, इसकी कोई लिमिट नहीं है। एज द मजिस्ट्रेट डीम्स नेसेसरी इन द सर्कमस्टांसेज, आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस पेएबल पर मंथ इज, देयर इज नो प्रेस्क्राइब्ड लिमिट। आंसर होगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट है, द मैक्सिमम लिमिट ऑफ ₹500 दैट कुड बी पेड टू द वाइफ एज मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वॉज रिमूव्ड इन। क्या कह रहे हैं, जो मैक्सिमम लिमिट क्या थी, 500 रुपीज़ थी पहले, कि वाइफ को जो मेंटेनेंस दिया जाएगा 500 रुपये दिया जाएगा मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, सेक्शन 125 में उसको कब रिमूव किया गया, ये जो लिमिट है ना 500 की, इसको कब रिमूव किया गया, 2001 में किया गया। ठीक है, सी ऑप्शन आएगा 2001 में। नेक्स्ट है, ए वुमन हुज मैरिज हैज़ बीन annulled by a decree of nullity अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955
seeks maintenance under section 125 of CRPC as against her husband. Which one of the following sentence is correct? देखिए क्या बोल रहे हैं कि मान लो एक वुमन है जिसकी मैरिज को नलिटी की एक डिक्री आ गई, अनल कर दिया उसकी मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट में। अब वो मेंटेनेंस मांगती है सीआरपीसी में, ठीक है, अपने हस्बैंड से। तो सेंटेंस कौन सा करेक्ट होगा कि द वुमन वुड सक्सीड एज इवन एन एक्स वाइफ कैन क्लेम मेंटेनेंस, कि जो वुमन है वो एक्स वाइफ के रूप में मेंटेनेंस मांग सकती है। शादी को तो बाद में अनल किया है ना, पहले तो वो वाइफ की तरह रही है। तो चाहे हिंदू मैरिज एक्ट में उसको डिक्री में बता दिया कि आपकी मैरिज अनल की जाती है, लेकिन सीआरपीसी में वो एक्स वाइफ के रूप में मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इज एप्लीकेबल टू हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ऑल पर्सन्स बिलोंगिंग टू ऑल रिलीजन्स। आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC ए पर्सन कैन नॉट बी आस्क्ड टू मेंटेन द फॉलोइंग। सेक्शन 125 CRPC में किसको मेंटेन करने के लिए नहीं कहा जा सकता? तो देखिए हिज वाइफ हु हैज ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हिम, वाइफ जिसने उससे डिवोर्स ले लिया है, हिज माइनर इलेजिटिमेट चिल्ड्रन, ये भी मेंटेनेंस ले सकते हैं, और पेरेंट्स भी ले सकते हैं। सिबलिंग, सिबलिंग में कौन आते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर, ये मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मजिस्ट्रेट इज ऑथराइज्ड टू डिसाइड मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC। कौन सा मजिस्ट्रेट है जिसको ऑथराइज किया जाता है कि वो मेंटेनेंस के केसेस को डिसाइड करे? तो ये है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है पॉइंट आउट द रॉन्ग आंसर, रॉन्ग देखना है आपको। एन ऑर्डर मेंटेनेंस में बी पास्ड अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC वेयर ए पर्सन नेग्लेक्ट और रिफ्यूजेज टू मेंटेन। देखिए आपको क्या देखना है? रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सेक्शन 125 CRPC में ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस पास किया जा सकता है जहाँ पे कि एक पर्सन नेग्लेक्ट करता है या मेंटेन करने से रिफ्यूज करता है। किसको? हिज वाइफ इवन इफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। म्यूचुअल कंसेंट से यदि दोनों अलग रह रहे हैं और वो मना कर रहा है कि मैं तुम्हें मेंटेनेंस नहीं दूंगा क्योंकि हम म्यूचुअल कंसेंट से रह रहे हैं अलग, तो ऐसे केस में वो मेंटेनेंस क्लेम 125 में मेंटेनेंस दिया जा सकता है? नहीं दिया जा सकता। तो ये आंसर आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। बाकी हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड को देगा। हिज लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट चाइल्ड हु इज बाय रीजन ऑफ एनी फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी और इंजूरी अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, और हिज फादर और मदर, इनको भी मेंटेनेंस देगा। नेक्स्ट है अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC प्रोविजन फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स इज मेड in the state of Madhya Pradesh. Who else can claim maintenance under this section? क्या बोला कि सेक्शन 125 CRPC में वाइफ, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को मेंटेनेंस का प्रोविज़न है, लेकिन जो MP है, मध्य प्रदेश है, उसमें और किसको मेंटेनेंस के लिए बोला है? ग्रैंड पेरेंट्स को, इसको बोला है ग्रैंड पेरेंट्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस प्रोवाइडेड अंडर CRPC इज। मेंटेनेंस का मैक्सिमम अमाउंट कितना प्रोवाइड किया गया है? नो फिक्स्ड अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 CRPC हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। देखिए कौन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती? वाइफ हरसेल्फ अर्निंग मनी, इसमें क्या है 125 के 4 में जो दिया हुआ है उसके अंदर से आपको देखना है
देखिए जो खुद मनी अर्न करती है वैसे वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती, लेकिन डायरेक्टली बेयर एक्ट में आपकी ये लैंग्वेज नहीं लिखी हुई है, आपको वो चेक करनी है जो आपकी बेयर एक्ट में लिखी हुई है। ठीक है, अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 हु कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड। तो देखिए वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती जो म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है। वुमन हु हैज़ बिन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड, वो क्या है, उसने रीमैरिज नहीं की है, उसने डिवोर्स तो ले लिया लेकिन रीमैरिज नहीं की। ठीक है, वुमन हु हैज़ ऑब्टेन डिवोर्स फ्रॉम हर हस्बैंड एंड हैज़ नॉट रीमैरिड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें, बी ऑप्शन, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है, अगर म्यूचुअल कंसेंट से अलग रह रही है तो वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 125 CRPC माइनर मीन्स ए पर्सन हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। ठीक है, 18 ईयर्स से नीचे के सबको माइनर माना गया है। 18 ईयर अटेंड करने पर आप मेजर हो जाते हैं। तो आपका आंसर होगा सी ऑप्शन कि सेक्शन 125 CRPC के हिसाब से माइनर का मतलब क्या होगा, हु हैज़ नॉट अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉर द मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC द डेफिनेशन ऑफ वाइफ इंक्लूड्स। वाइफ की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया गया है, डिवोर्स्ड वाइफ जिसने रीमैरिज नहीं की है, हु इज़ नॉट रीमैरिड, ये में आ जाएगा आपकी डिवोर्स्ड वाइफ हु इज़ नॉट रीमैरिड। ठीक है, इसको वाइफ बोला गया है। वाइफ लिविंग सेपरेटली विद द कंसेंट ऑफ हस्बैंड, हस्बैंड की कंसेंट से जो सेपरेट रह रही है, या फिर डिवोर्स्ड वाइफ हु इज़ रीमैरिड, वाइफ लिविंग इन अडल्ट्री। नहीं, जिसको मेंटेनेंस के लिए जो वाइफ की बात की गई है ना सेक्शन 125 में, वो उसका सेंस क्या है, डिवोर्स्ड वाइफ हु इज़ नॉट रीमैरिड। नेक्स्ट है, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट अंडर सेक्शन 125 CRPC द रेमेडी इज, मतलब मजिस्ट्रेट ने कोई ऑर्डर दे दिया, JM1 के ने कोई ऑर्डर पास किया है 125 में, तो रेमेडी क्या होगी, उसका रिवीजन होगा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में या सेशन जज के पास। ठीक है, JM1 ऑर्डर देता है मेंटेनेंस का, JM1, और अगर उसमें रेमेडी चाहिए कोई उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, तो या तो हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे या सेशन जज के पास जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, व्हेन वाइफ विल बी एंटाइटल्ड फॉर क्लेमिंग मेंटेनेंस, मेंटेनेंस लेने के लिए वह कब एंटाइटल होगी, व्हेन लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, नहीं, शी इज़ लीडिंग अडल्टरस लाइफ, नो, शी इज़ इनकम टैक्स पे, नो, व्हेन शी हैज़ गॉट डिवोर्स, जब उसने डिवोर्स ले लिया है तो वह एंटाइटल है मेंटेनेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ ए डिवोर्स्ड वुमन क्लेम्स मेंटेनेंस फ्रॉम हर हस्बैंड, यदि कोई डिवोर्स्ड वुमन है वो मेंटेनेंस लेती है अपने हस्बैंड से। ठीक है, शी विल सक्सीड इवन इफ़ शी इज़ ए मुस्लिम। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा, शी विल सक्सीड, अगर क्लेम मेंटेनेंस किया है CRPC में तो वह सक्सीड हो जाएगी चाहे से वो मुस्लिम हो। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वाज हेल्ड दैट अमाउंट अवॉर्डेड अंडर सेक्शन 125 CRPC फॉर मेंटेनेंस was adjustable against the alimony amount awarded in matrimonial proceeding under section 24 of Hindu Marriage Act 1955 and was not to be given over and above the same. आपका आंसर होगा इसमें सुदीप चौधरी वर्सेस राधा चौधरी. ठीक है, इसमें कहा गया है कि जो भी एलिमनी का अमाउंट होगा वो एडजस्टेबल होगा.
नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। देखिए तो इसमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा आपका, ए वाइफ कैन गेट मेंटेनेंस इफ शी हैज़ ऑब्टेन डिवोर्स्ड और हैज़ बिन डिवोर्स्ड बाय हर हस्बैंड। यह आपका है इसमें ट्रू आंसर, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है an order passed under section 125 CRPC can be challenged by the unsuccessful party by filing a revision। सेक्शन 125 CRPC में कोई ऑर्डर पास किया गया है, उसको चैलेंज किया जा सकता है अनसक्सेसफुल पार्टी के द्वारा, मतलब जो पार्टी फेल हो गई है उसके द्वारा उसको चैलेंज किया जा सकता है बाय फाइलिंग अ रिविजन, रिविजन फाइल करके। तो ये रिविजन किसके पास लगाया जाएगा, देखिए ऑर्डर, कोई ऑर्डर जो पास हुआ है मेंटेनेंस का, तो दो पार्टी होती है, एक पार्टी जीतती है एक पार्टी हारती है। तो जो हारी हुई पार्टी है, अनसक्सेसफुल पार्टी है, वो रिवीजन फाइल कर सकती है। कहाँ लग करेगी, आइदर बिफोर द सेशन जज और हाई कोर्ट, ठीक है, या तो हाई कोर्ट चली जाएगी या सेशन जज के पास जाएगी। नेक्स्ट है A mere plea of divorce would not be sufficient to disentitle a Muslim wife claiming maintenance under section 125 was laid down in। मतलब केवल डिवोर्स की प्ली सफिशिएंट नहीं होती कि वह मुस्लिम वाइफ को डिसएंटाइटल कर दे, कि वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकती सेक्शन 125 में, ठीक है। जैसे किसी वाइफ ने डिवोर्स के लिए प्ली लगाई है, याचिका लगाई है कि मुझे डिवोर्स चाहिए, तो वह, और वो मुस्लिम है वो स्त्री, तो वो उसको डिसएंटाइटल नहीं करेगी कि वो 125 CRPC में मेंटेनेंस नहीं ले सकती। किसमें कहा है, डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में, ठीक है। डैनियल लतीफ़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में क्या किया है कि डिवोर्स की मियर प्ली लगाना मुस्लिम वाइफ के लिए को डिसएंटाइटल नहीं करती कि वो सेक्शन 125 में मेंटेनेंस क्लेम ना करे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एप्लीकेशन फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC बाय द फादर अगेंस्ट हिज सन हैज़ टू बी फाइल्ड इन एनी डिस्ट्रिक्ट वेयर द सन रिजाइड्स। मतलब मेंटेनेंस की जो एप्लीकेशन है सेक्शन 125 में किसी फादर के द्वारा लगानी है अपने सन के लिए, उसके सन के अगेंस्ट, ठीक है। तो किसी डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में वो अप्लाई करेगा, तो जहाँ पर सन रहता है ना उस डिस्ट्रिक्ट में अप्लाई करेगा, वेयर द सन रिजाइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ राइट अबाउट सेक्शन 127 ऑफ CRPC। सेक्शन 127 में क्या राइट्स दिए गए हैं, इसमें क्या, एक तो ऑल्ट्रेशन है, मेंटेनेंस को ऑल्टर किया जा सकता है, तो ऑल्ट्रेशन में देखिए क्या क्या हो सकता है, मजिस्ट्रेट कैन इंक्रीज द मंथली अलाउंस फॉर द मेंटेनेंस, मजिस्ट्रेट कैन डिक्रीज द मंथली अलाउंस, मजिस्ट्रेट कैन कैंसिल द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस। ऑल्ट्रेशन हो सकता है मेंटेनेंस का, चाहे वो डिक्रीज हो, चाहे वो इंक्रीज हो या कैंसिल हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इन्फोर्समेंट ऑफ ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस इज कवर्ड अंडर सेक्शन। मेंटेनेंस के ऑर्डर का इन्फोर्समेंट कहाँ होगा, तो इन्फोर्समेंट कहाँ होगा, 128 में होगा, ठीक है। आपका आंसर होगा बी ऑप्शन, सेक्शन 128 में मेंटेनेंस का इन्फोर्समेंट होगा। नेक्स्ट है, हु कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC फ्रॉम ए पर्सन हैविंग सफिशिएंट मीन्स हु नेग्लेक्ट्स और रिफ्यूजेस टू मेंटेन हिम और हर। देखिए कौन मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता, ब्रदर अनेबल टू मेंटेन हिमसेल्फ। यदि ब्रदर है मतलब सिबलिंग्स मेंटेन क्लेम नहीं मांग सकते, क्लेम नहीं कर सकते। फादर मदर कर सकते हैं जो कि अनेबल हैं अपने आप को मेंटेन करने से। इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड है तो वह भी कर सकता है, वाइफ अनेबल टू मेंटेन है वो भी कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हु कैन क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125(1) ऑफ CRPC। सेक्शन 125 सब सेक्शन 1 ऑफ CRPC में मेंटेनेंस क्लेम कौन कर सकता है? इलेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर मेल चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मलिटी कर सकता है। देखिए, चाहे चाइल्ड मेजर है, मेल है, लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट हो, मेजर है चाहे से वो, लेकिन वो कोई फिजिकली या मेंटली एबनॉर्मल है, वो अपने आप कमा के नहीं खा सकता, ठीक है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट है लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मैरिड माइनर चाइल्ड हु इज़ अनेबल टू मेंटेन इटसेल्फ, ये भी कर सकती है। क्यों? मैरिड है लेकिन माइनर चाइल्ड है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रही है, तो वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। डिवोर्स्ड वाइफ हु हैज़ नॉट रीमैरिड, ठीक है, डिवोर्स्ड वाइफ जिसने कि रीमैरिज नहीं की है वो भी क्लेम कर सकती है। तो आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, द ऑर्डर्स अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC आर, CRPC के जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे हैं? सेक्शन 125 के जो ऑर्डर्स हैं वो कैसे हैं? तो देखिए, समरी इन नेचर, समरी के हैं, समरी प्रोसीडिंग टाइप के हैं, एंड डू नॉट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द पार्टीज विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइंड बाई सिविल कोर्ट। जो सेक्शन 125 के ऑर्डर हैं वो समरी नेचर के होते हैं और वो फाइनली राइट्स एंड ऑब्लिगेशन को डिटरमाइन नहीं करते पार्टीज के, ठीक है, जो कि सिविल कोर्ट के द्वारा फाइनली डिटरमाइन किए जाते हैं। तो आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंटाइटल टू रिसीव मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 CRPC। मेंटेनेंस लेने के लिए कौन एंटाइटल है? ए डिवोर्स्ड हिंदू वुमन हु हैज़ नॉट रीमैरिड एंड अनेबल टू मेंटेन हर सेल्फ, ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेक्शन 127 CRPC relative of any person ordered under section 125 to pay monthly allowance for the maintenance or interim maintenance। तो देखिए, ये सेक्शन कोई रिलेटिव का तो है नहीं, ठीक है, ये इसमें आएगा आपका बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, आंसर होगा आपका डी। तो ये थे हमारे चैप्टर 9 मेंटेनेंस के सारे MCQs PYQs। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 10। थैंक यू।